मई महीने की भक्ति का 24वां दिन। धन्य मरिया का स्वर्ग में उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी मरिया के देहांत के पश्चात उसके शव को उसके प्रिय शिष्यों ने कब्र में दफना दिया। इस दुखद अवसर पर शिष्यों ने मरिया के जीवन और उसकी पवित्रता आपस में चर्चा जरूर की होगी। तत्पश्चात सब लोग दुखी हृदय लिए अपने अपने घर लौट गए। निष्कलंक कुंवारी आदि पाप के सभी दागों से सुरक्षित अपना लौकिक प्रवास समाप्त कर शरीर और आत्मा सहित स्वर्गीय महिमा में उद्ग्रहित हुई। स्वर्ग में वे ईश्वर द्वारा विश्व की रानी के पद पर सम्मानित हुई, ताकि वे राजाओं के राजा तथा पाप और मृत्यु के विजेता अपने पुत्र के साथ और अधिक समरूप हो जाए। माता मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने का पर्व स्मरण पवित्र माता कलीसिया प्रतिवर्ष 15 अगस्त को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती है। माता ने जयमान कलीसिया को अपनी प्रार्थनाओं से संभाला है और वे सभी धर्मियों और स्वर्गदूतों से ऊपर उठाई गई कि वे सभी संतों की सहभागिता में अपने पुत्र के पास हमारे लिए मध्यस्थता करती रहे। हम आनंद मनाएं तथा इस महान उपकार के लिए परमात्मा को हार्दिक धन्यवाद दें। परमेश्वर ने विश्व के अंत के पूर्व ही माता मरिया को शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा लिया। हम माता मरिया के पवित्र एवं आदर्श जीवन का अनुकरण करें तथा मरिया के समान एक पवित्र एवं निर्मल जीवन जीने का प्रयास करें। दृष्टांत संत अंतोनी अपने आश्चर्यमय कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श एवं प्रेरणा का स्रोत है। उनका जन्म पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में सन 1195 ईस्वी में एक धनी परिवार में हुआ था। उनका जन्म माता मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने के पर्व अर्थात 15 अगस्त को हुआ था। बपतिस्मा संस्कार के अवसर पर उनकी माता ने उसे कुंवारी माता को समर्पित किया। संत अंतोनी 15 वर्ष की आयु से लेकर 17 वर्ष की आयु तक अगस्तीनीय सन्यासियों के साथ रहे। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रवेश किया। वहां उन्होंने स्वयं को कुंवारी के संरक्षण में समर्पित किया। उस समय कई लोग माता मरिया के स्वर्ग में उद्ग्रहित होने की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते थे। यह सुनकर संत बहुत दुखित होते थे। माता मरिया ने उसे उज्जवल वस्त्र पहने दर्शन दिया। उस दिव्य दर्शन में माता मरिया ने उससे कहा, मृत्यु के पश्चात मैं शरीर और आत्मा सहित स्वर्ग में उठा ली गई हूँ। यह जानकर संत अंतोनी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस तथ्य की खुलकर साक्षी दी। फ्रांसिस्कन आश्रम में प्रविष्ट होने के पश्चात मिशन सेवा करने हेतु संत अंतोनी को अफ्रीका भेजा गया। नीग्रो लोगों ने वहां उसे नहीं सताया, किंतु वापसी के समय उनका जहाज तूफान में फंस गया तथा हवा के बहाव के कारण मिस्र देश जा पहुंचा। वहां एक याजकीय अभिषेक के अवसर पर संत अंतोनी का भाषण चातुर्य प्रकट हुआ। लोगों ने उनकी प्रशंसा की और मिस्र भर में सुसमाचार का प्रसार करने हेतु उन्हें नियुक्त किया। मिस्र देश की गलियों और समुद्र तट पर संत अंतोनी ने सुसमाचार की घोषणा की तथा लोगों ने
उसकी वाणी सुनी। एक बार समुद्र तट पर कोई श्रोता नहीं थे, तब समुद्र की मछलियां एकजुट होकर उनका प्रवचन सुनती रही। खोई हुई वस्तुओं को पाने के लिए लोग संत अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना करते हैं। माता मरिया संत अंतोनी को बहुत प्यार करती थी। एक बार संत अंतोनी किसी घर में आराम कर रहे थे। उस घर के मालिक ने दरवाजे के सुराख से देखा तो ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो माता मरिया नन्हे बालक यीशु को संत अंतोनी के हाथों में दे रही है। यही कारण है कि हम संत अंतोनी की तस्वीर में बालक यीशु को उनकी बाहों में देखते हैं। संत पापा पियूस 12वें ने संत अंतोनी को वेद पारंगत घोषित किया। प्रार्थना। हे हमारी माता मरिया, स्वर्ग की महारानी, तेरा पावन शरीर आत्मा सहित मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उठा लिया गया। हमें कृपा दिला कि इस जीवन यात्रा के पश्चात हम भी संतों की संगति में जी उठे तथा स्वर्ग का अनंत सुख प्राप्त कर सके। आमीन।